हाय फ्रेंड्स। तो आज है सैटरडे और दोपहर का समय या शायद 11:30 या 12 हो रहा था। तो मैं, मेरे हस्बैंड और समारा डीमार्ट के लिए निकल चुके थे और पूरे महीने की शॉपिंग करने वाले थे। और ये है मुंबई की ट्रैफ़िक, जो कि बहुत ज़्यादा थी। इस ट्रैफ़िक के बीच से पूरे हम लोगों को जो रास्ता आधे घंटे का होता है वो 1 घंटे में हम लोग पहुँचते हैं। और सैटरडे के हिसाब से और छुट्टी के हिसाब से बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक था। शायद सभी दिवाली की शॉपिंग के लिए बाहर निकले थे। फिर पहुँचे हम लोग डीमार्ट। डीमार्ट में शॉपिंग करके बिलिंग करा रहे थे। बिलिंग में आप लोग देखो मेरे बाल कितने लंबे हैं, और बाद में आपको आने वाले वीडियो में पता चलेगा कि मेरे बाल कितने छोटे हुए हैं। फिर हम लोग लौट के आ गए थे, यानी लौट के आ गए थे घर। ये मेरे हस्बैंड, समायरा और मैं गई थी डीमार्ट से मंथली ग्रॉसरी शॉपिंग करने, और कुछ चीज़ें और भी लेनी थी जो कि मैं लेके आई हुई हूँ। और अब ब्लॉग कंटिन्यू आएगा, तो आप लोग भी प्लीज़ ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ सपोर्ट करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और दिखाते हैं कि मैं क्या क्या लेके आई। तो पहला, दिवाली आ रही है, तो दिवाली के लिए मैंने ये लिया है फरसान। इसको यहाँ पे फरसान बोलते हैं, जो कि पोहे का यानी चूड़े का नमकीन होता है। हल्का मीठा हल्का तीखा ऐसे इसका फ्लेवर होता है। फिर मैंने लिया है पिज़्ज़ा ब्रेड। ये करीब मैंने 4 पैकेट लिए हुए हैं। बहुत टाइम हो गया पिज़्ज़ा घर पे बनाए हुए, और बाहर का तो वैसे भी नहीं खाते हम, तो घर पे ही बनाए हुए। तो ये पिज़्ज़ा ब्रेड लिया हुआ है 4 पैकेट। 2 लिया है मैंने गार्लिक ब्रेड। आप लोग सोचोगे कभी बिल्कुल नहीं खाती और कभी लगातार ही खाने लगती, तो नहीं, 1-2 दिन के गैप पे ही करेंगे, बट महीने में एक बार तो खा ही सकते हैं। फिर ये लिया है चकली। यहाँ पे दिवाली के टाइम पे मिलती है, और डीमार्ट की ये चकली का टेस्ट अच्छा होता है, इसलिए ले लिया। एक पैकेट लेके हर बार लेती हूँ। साथ में ये लिया हुआ है हल्का रोस्टेड सेवैयाँ। बहुत सारी रेसिपीज़ में काम आता है। वैसे सेवैयाँ दूध के साथ भी बनती है, तो ये 2 पैकेट मैंने लिया है। साथ में लिया है ये एक बकेट। मेरा बकेट बहुत पुराना हो गया था, तो मुझे चेंज करना था, इसलिए मैंने ये बाल्टी भी ली हुई है। उसके साथ लिया हस्बैंड ने एक शॉर्ट्स, तो वो लिया। फिर लाई हूँ 2 पैकेट मैगी ख़त्म हो गई थी, और क्या एग्जीबिशन से लौट के आओ या फिर बहुत लेट हो जाता है ना, तो कभी कभार ऐसे फटाफट मैगी ही समझ में आती थी, तो इसलिए ले लिया है। फ़िलहाल अभी नवंबर तक पूरा कोई भी एग्जीबिशन में करने वाली नहीं हूँ, घर पे ही रहने वाली, तो आप लोगों से ज़्यादा कांटेक्ट होगा, ज़्यादा ब्लॉग्स आएंगे। और जहाँ तक है रूटीन में ब्लॉग्स डालना स्टार्ट करूँगी कि एक ही टाइम पे। और ये लिया हुआ है मैंने सिंगल बेड का ब्लैंकेट। इसके ये सिर्फ अपने लिए, ये बहुत ही सॉफ्ट है, माइक्रोफाइबर का है, तो क्योंकि मैं जो ओढ़ती हूँ वो ख़राब हो चुका है। और हार्पिक फ्लश बैग हो गया है खाली। नेक्स्ट लिया है एक मिनी कैसरोल रोटी रखने के लिए। मेरे पास स्टील का कैसरोल है, और मेरे पास कैसरोल स्टील का है, और उसके अलावा भी कभी कभार कुछ रखने के लिए चाहिए होता है, तो ये एक लिया है। काफ़ी अच्छा मिल गया है, 199 का ऑफर में था, और काफ़ी स्पेसियस है रोटी रखने के लिए या पराठे रखने के लिए, तो काफ़ी मुझे ठीक लगा। शिट यार, ये देखो यार, लिया और ये हल्का सा यहाँ पे इस पे स्क्रैचेस हैं। चलो अब वापस तो करने जाएंगे नहीं, एक्सचेंज भी करने नहीं जाएंगे। फिर ये सांभर मसाला, एक पानी का बॉटल। मुझे पानी का बॉटल कम, दारू की बॉटल ज़्यादा लग रही है। लिया एक मीट मसाला, बस इसलिए क्योंकि कभी कुछ ऐसे मशरूम वगैरह बनाओ ना, तो उसमें ये डालने में टेस्ट अच्छा आता है, अदरवाइज़ हम लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं। दिवाली के लिए एक लाइट लिया है, और ये बड़ी लाइट ली मैंने क्योंकि मेरा विंडो बड़ा है, तो उसके लिए मुझे लाइट लेना था। उड़द की दाल छिलके वाली,
ये आधा किलो ही है। काबली चना, ये वाला काबली चना 295 MRP है, बट ये शायद हमें मिला था 141 या 145 का। और एक काबली चना कोई गाँव की काबली चना होता है, वो शायद 200 समथिंग का था, पता नहीं, कभी खाया नहीं से मैं तो ये इसी को लेती हूँ। फिर ये रोस्टेड चना, ये भी ½ kg है। जैसा कि आप लोगों को बताया है, मैं ऊपर यानी खुला चाय ही लेती हूँ, तो वो लिया मैंने, ज़्यादा तो नहीं, शायद हाँ ½ kg। मैगी मसाला का पैकेट, रवा शायद मैंने 3 किलो लिया है, क्योंकि ज़्यादा इसलिए नहीं लिया क्योंकि और पहले का मेरे पास बचा हुआ है, और दूसरा भी घर पे हूँ तो कुछ ना कुछ आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूँगी। ऑर्गेनो सीजनिंग, कच्ची मूंगफली, ये थोड़ा ज़्यादा आ गया है, लेना था 1 किलो, 2 किलो के करीब आ गया। और ये लेना था 1 किलो, ये आधा किलो, पौन किलो भी नहीं आया। हाँ, ये है पोहा, जो कि चूड़ा मटर ये सब बनाने के लिए काम आएगा। लिया मैंने बासमती राइस, इस बार भी बासमती राइस मुझे काफ़ी रिजनेबल प्राइस पे पड़ा, 81 रुपीज़ 50 पैसे। नहीं तो आप लोगों को बताया था कि 108 112 ऐसे रुपये किलो मिल रहा था मुझे, तो 2-3 बार से अच्छा ही मिल रहा है। ये भी बैग खाली हो गया। लिया है हैंगर इसलिए लिया है क्योंकि मैंने अपना कैबिनेट थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ किया, तो ऑर्गेनाइज़ करने के बाद हैंगर कम पड़ गया, तो मैंने ज़्यादा तो नहीं, बट हाँ फिर भी 3 यानी 6 के 3 लिए। तो एक ये कलर लिया था, और एक समायरा के पसंद का कलर, और एक नहीं, 2 अपने पसंद का कलर लिया, और एक समायरा, उसको ब्लू हर चीज़ में ब्लू। एक उसने अपने मामा की पानी का बॉटल भी ब्लू कलर का ही पसंद किया था, तो हस्बैंड ने कहा नहीं ब्लू नहीं, वो कुछ और ही कलर बताने लगे उसको, तो हम लोगों ने फिर उसको रख दिया। तो ये काफ़ी टाइम से कपड़े प्रेस होकर रखे हुए हैं, तो उसको ऑर्गेनाइज़ करूँगी थोड़ी देर में। तो ये हो गए मेरे 18 हैंगर। और क्या है, हाँ, एक भुजिया का पैकेट, क्योंकि कभी कभी ऐसे लगता है। फिर ये है हमारा लास्ट बैग, हाँ लास्ट बैग, जिसमें मुझे लेनी थी टॉवेल अपने लिए और हस्बैंड के लिए। तो एज़ यूज़र मेरा रेड कलर, मैं हस्बैंड के पीछे पड़ी हुई थी कि मुझे ये कलर चाहिए, पर उन्होंने सेम कलर मत लो, मुझे मैंने ये कलर पसंद किया था, बट दूसरा मटेरियल था, और उन्होंने उनके लिए ये कलर लिया, तो उन्होंने कहा दोनों फिर सेम हो जाएंगे, क्योंकि एक टाइम के बाद दोनों सेम ही लगने लगते हैं मटेरियल। तो ये इसमें से शायद एक 249 का है, एक 399 का है, तो आप लोग भी अगर चाहो तो डीमार्ट में जाके शॉपिंग कर सकते हो, काफ़ी अच्छा ऑफर चल रहा है दिवाली के हिसाब से। लिया मैंने गार्लिक पेस्ट, क्योंकि मेरे घर में गार्लिक पेस्ट था नहीं, जिंजर गार्लिक पेस्ट, तो वो लिया। एक स्पून का सेट लिया, कितने भी इसमें हम लोग कम ही पड़ जाते हैं आप। एक मैंने ये लिया सब्जी उब्जी चलाने के लिए, और एक ये ऐसी कलछुल लिया है। कलछुल हम लोग क्या कलछुल बोलते हैं, आप लोगों के क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, बट हमारे यूपी में इसको, मेरी मम्मी मुझे कलछुल बोलती थी, तो मुझे वो पता है। तो इस एक का प्राइस 199 है, एक का प्राइस 79 रुपीज़ है, और चम्मच मिली हुई मुझे 109 रुपये में। फिर एक मैंने ये ट्राई का पॉट लिया है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी यानी जैसे मैंने बताया ना कि कुछ बनाना हो तो हैवी बॉटम का लगता है ना अपने को, वैसा है।
शुरू शुरू में ये सब पता नहीं होता था ना, अब पता चलता है कि हाँ घर में क्या कैसा होना चाहिए। इसके साथ लिया मैंने तुअर दाल जो कि है 2.5 किलो के लगभग। साथ में लिया पूजा के लिए घी, देसी घी, ये 2 पैकेट लिया। गणपति से डी-मार्ट में ना फ्रैम्स भी आने लगे, तो फ्रैम्स थोड़े ही लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं, ये ½ kg लिया था मैंने। जिंजर गार्लिक प्लस बाई 1 गेट 1 था। राइस में मैंने एक पतला राइस लिया है, इसको चेक करना है क्योंकि रेट से नहीं, बट हाँ ये थोड़ा सा देखने में बासमती और खुशबू इसकी अच्छी आ रही थी। जब मैंने हाथ में लिया तो मुझे इसकी खुशबू अच्छी लगी, तो देखते हैं, कल बना के देखते हैं दाल चावल के साथ। फिर उड़द दाल मुझे मिली ही नहीं, ख़त्म हो गई थी, तो ये सिर्फ ½ kg, नेट ½ kg निकली। लिया मूंग का दाल, ये भी 1 किलो 600 ग्राम है। और लिया साबूदाना जो कि है करीब 2 किलो में 100 ग्राम कम। और 5 किलो चीनी लिया। हस्बैंड को बोला और ज़्यादा लेने को, पर उनका ध्यान कहीं और ही था, तो वो 5 किलो का 5 किलो पे ही एग्जैक्ट रह गया। तो ये था मेरे घर की सामान का शॉपिंग हॉल। ये तो सच बताऊँ 10,000 की शॉपिंग में पता ही नहीं चला कि इतना सा सामान और 10,000 रुपये का बिल बन गया। मुझे तो बस सच में सामान बहुत कम, कभी हम लोग ऐसे ही जाते थे डी-मार्ट, 2-3 हज़ार रुपये में इतना सामान आता था, अभी 10,000 में भी सामान कम ही लगता है। तो चलिए, मैंने तो दिवाली के लिए घर में जो भी सामान लगने थे वो ले लिए हैं। दिवाली क्या है, ये पूरा महीने के लिए। आप लोग भी जाइए, जल्दी से शॉपिंग करिए। और कौन कौन मुंबई से है या कहाँ से है, कहाँ से मेरा वीडियो देख रहा है, प्लीज़ मुझे ये क्या कहते हैं मैसेज करिए, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप कहाँ से हो। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।